हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म भरने की डेट से लेके इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। फोटो और सिग्नेचर में बहुत सारे लोगों के डाउट रहता है, इसमें फोटो और सिग्नेचर के बारे में जो एसएससी ने कहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली, किसके लिए छूट रहेगी, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें काम क्या करना होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, वो भी चीजें क्लियर करेंगे। इसमें कैरियर ग्रोथ क्या है वो चीजें जानेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब करनी होती है और इस डिपार्टमेंट में जॉब करने के बाद आपका सोशल स्टेटस क्या रहने वाला है, ये चीज़ें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए स्टार्टिंग से सबसे पहले बात करूंगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 7 मार्च तक रहने वाला है आपका। ठीक है, तो 7 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो ऑनलाइन आपका फ़ी पेमेंट होगा वो 8 मार्च तक आप कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और जो चालान वगैरह है वो 10 तारीख तक उसको सबमिट करना पड़ेगा आपको। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन्होंने जो टेंटेटिव डेट दिया है वो है मई 2022 में। ठीक है, मई 2022 में कभी भी हो सकता है, अभी डेट बाद में जारी करेंगे। और जो इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके बारे में भी इन्होंने अभी दिया नहीं है, वो बाद में बताएंगे। इसके बाद सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में, जो सब बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि इसकी सैलरी क्या है। और ये डाउट क्या रहता है, सबको एक जानने की इच्छा रहती है कि इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। इसमें देखिए 2-3 टाइप के आपको चीज़ें जाननी पड़ेगी। लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसे हम एलडीसी कहते हैं और इसी को हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका भी एक पोस्ट रहता है। तो इसमें क्या है ना, आपका जो लेवल पे लेवल 2 है उसके अकॉर्डिंग आपको 19,900 से, ये बेसिक पे है, 63,200 तक मिलेगा। देखिए ये बेसिक पे मत जाइए। अगर इसकी सैलरी की बात करूँ मैं, कम से कम आपको यहाँ पे 35,000 के आसपास, 35 से 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो 35 से 40,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले 40,000, तो 35,000 तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाली है। और पोस्टल असिस्टेंट की बात करूँ मैं यहाँ, और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो ये है आप कह सकते हैं, तो इसमें भी आपका देखिए इसमें जो लेवल है लेवल 4 का है और इसमें आपके 40,000 से 45,000 आपकी सैलरी रहने वाली। ठीक है, इसके बीच में आपकी 40,000 से 45,000 के बीच में इसकी सैलरी रहेगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर, देखिए इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, इस सारे पोस्टों के बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में। और क्या क्या काम रहता है इन जो डिपार्टमेंट ये दिए हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, एलडीसी है, पीए है, पोस्टल असिस्टेंट वाला, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए इसमें जो पे, इसके लेवल पे है ये 4 है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे फॉर्म को फिल करते समय अपनी प्रेफरेंस देते हैं तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर को ही देते हैं। इसके बारे में बात करेंगे और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है, लोग इसी की क्यों चूज करते हैं। इसकी भी सैलरी आपको 40,000 से 45,000 के बीच में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको मिलेगी ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये भी अलग है। और यहाँ पे भी आपकी सैलरी 40,000 से 45,000 के बीच में ही रहने वाली है। और इस चीज़ को आगे सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एज क्या, एज लिमिट की बात करें तो एज क्या रहने वाली है, 18 से 27 के बीच में जिसकी भी एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, और जो सॉरी जो कैंडिडेट 1/1/2022 को, यानी कि जो इनने जो एज की गणना करनी है उन्होंने सॉरी जो इनने एज की गणना करनी है वो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग करनी है। और 1 जनवरी 2022 को 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए आपको, 27 साल आपको कंप्लीट नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2022। ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लेना। और इन्होंने क्राइटेरिया भी दिया है, 2/1/1995 से पहले वाले इसको फॉर्म नहीं भर सकते। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1995 है, 2/1/1995, तो 2 जनवरी 1995 से पहले की है डेट ऑफ बर्थ, वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और 1 जनवरी 2004 के बाद वाले भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रिलैक्सेशन आपको 5 साल 3 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल, ये सारी चीज़ें रिलैक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसका पूरा जो आपका पीडीएफ है मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आगे नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए, डीओ
डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए सारी इन सभी चीज़ों के लिए 12th पास चाहिए आपको, केवल और केवल 12th पास, ठीक है। और बाकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर इन ऑफिस ऑफ कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, तो उसके लिए आपको 12th पास चाहिए साइंस स्ट्रीम में। मैथमेटिक एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपको 12th में, ठीक है। आपके पास 12th जब आपने किया होगा तो उसमें 12th में मैथ से एक सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, तो तभी आप इस वाले प्रेफरेंस को भर सकते हैं जो आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है DEO में, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एप्लीकेशन को एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है। ssc.nic की साइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और सबसे उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें फ़ोटो में आपको यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको डेट डालनी है, ठीक है। तो डेट के रिगार्डिंग जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, CGL में भी यही डाउट था, तो CGL में बहुत से लोगों ने डाला था और नहीं भी डाला था। बहुत से लोगों ने SSC को मेल किया था, रिप्रेजेंटेशन डाला था उसमें कि हम डेट डालें या न डालें। उन्होंने ये बताया था कि जो एनेक्सियर 5 या कुछ ऐसे था, हाँ एनेक्सियर 5 था, और तो उसमें जो इन्होंने मेंशन किया था विदाउट डेट का डाला था। तो आप इसमें बिना डेट के फ़ोटो डालना और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इसमें 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, इससे पुराना नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना। और सबसे पहले एक चीज़ और देख लेना, जो आपकी फ़ोटो है ना, वो फ़ोटो आपकी बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, और नहीं आपका जो साइन होगा सिग्नेचर वो भी ब्लर नहीं होना चाहिए। अगली स्लाइड पे बात करेंगे फीस आपकी 100 रुपये रहने वाली है। और वुमेन कैंडिडेट के लिए, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए फ्री रहने वाला है। और शेड्यूल कास्ट SC ST वालों के लिए भी फ्री रहने वाला है। और जो पर्सन विद डिजेबिलिटी वाले हैं उनको भी, और एक्स सर्विसमैन, ये इनके लिए फीस एग्जेम्प्ट है, यानी कि इनको छूट मिली है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ी आप इन्होंने बोला है कि कहाँ से कैसे कैसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं इसमें। और देखिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस होगा, आपको सभी को पता है। टायर 1 होगा, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, टायर 2 में आपका जैसे CGL में रहता है मैथ्स और इंग्लिश का, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। टायर 3 यानी कि इसको कहते हैं स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ये रहने वाले, ठीक है। और अब बात करेंगे क्वेश्चन पेपर। देखिए इसके बाद मैं अच्छे से डिटेल में बता दूं आपको इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इंग्लिश आने वाली है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि इसमें आपको रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और 25 क्वेश्चन ही आपको मैथ्स में मिलेंगे 50 नंबर के। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे 50 क्वेश्चन के, ठीक है। 60 मिनट मिले, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 मिनट का जो डिजेबिलिटी वाले हैं वो उनके लिए मिलेगा। तो आप एक चीज़, ये जो सिलेबस है ना, ये चीज़ें अच्छे तरीके से देख लो। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उठा के देख लेना, सिलेबस यहाँ से पूछा, बहुत बेसिक से ही पूछा जाएंगे, लेकिन मैथ्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, मैथ्स और रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। बिना प्रैक्टिस के अगर जाओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आपको कैलकुलेशन करके जाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, और पेन पेपर का होगा। देखिए इसमें क्या होगा, 50 नंबर का आपका ऐसे आएगा, और 50 नंबर का आपका आएगा इसमें कोई लेटर राइटिंग आएगा, ठीक है, लेटर राइटिंग आएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको 2 क्वेश्चन 2 आएगा, एक बेसिकली लेटर और ऐसे राइटिंग आएगा। तो ये चीज़ें आपको मिनिमम यहाँ पे 33% तो आपको लानी है, तब जाके आप क्वालिफाई हो गए टायर 2 से टायर 3 में जाने के लिए, ठीक है। तो टायर 3 में क्या रहने वाला है, टायर 3 में देखिए बेसिक ही रहने वाला है। इसमें स्किल टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, और MS वर्ड एक्सेल ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाएगी। तो इन्होंने बोला है जो LDC है, LDC क्लर्क के लिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट है, मैं लिख देता हूँ 35 वर्ड पर मिनट। और 30 ये इंग्लिश में, ठीक है, ये इंग्लिश में है, यहाँ पे लिखा भी है, ये इंग्लिश में है। 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये है, डेटा एंट्री LDC के लिए ये। और यहाँ पे एक पोस्ट है ना डेटा एंट्री के लिए, इसके लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। इसके लिए लगभग 50 के आसपास 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, इसमें ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है। कैग जो आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसमें ज़्यादा स्पीड चाहिए।
अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर इसमें जाना चाहते हैं, अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, तो इसमें जाना चाहते हैं तो 50 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए एलडीसी हमने देखा, इसमें काम क्या क्या करना होता है। तो देखिए एलडीसी जो आपका है, सरकारी संगठनों में सबसे पहले स्तर का जो क्लर्क होता है ना, वो एलडीसी ही होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क कहते हैं इसको। इनका जो काम रहता है फाइल और जो डेटा है इनको मेंटेन रखना, ठीक है। जो फाइल होते हैं या डेटा हो गया, देखिए फाइल तो पहले होते थे, अब अधिकतर काम आपका कंप्यूटर पे ही होता है, तो उसको डेटा को मेंटेन करना होता है। एलडीसी सभी कागजी जो कार्यवाही होती है उसको उचित तरीके से हैंडल करता है, और आधिकारिक जो ईमेल होता है, पत्र लिखना होता है किसी को, तो ये सारी चीजें करते हैं। और जो कर्मचारी होते हैं उनके जो वेतन होते हैं, उनकी वेतन जो सैलरी होती है, उनके पर्चों को भी तैयार करते हैं ये लोग। और अब बात करते हैं इसमें कैरियर जो ग्रोथ है एलडीसी में, उसकी बात करते हैं। देखिए एलडीसी में लोअर डिविजनल क्लर्क के बाद आपको 5-6 साल के बाद यूडीसी में जाओगे आप, उसके बाद डिविजनल क्लर्क, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर में तक जाओगे आप, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट जो पोस्ट मिलेगी आपको सेक्शन ऑफिसर की मिलेगी। और इसकी जैसे जो जॉब प्रोफाइल आएगी आप पोस्टल असिस्टेंट की या सॉर्टिंग असिस्टेंट की, इसमें क्या होता है, डाक सहायक को देश के डाकघरों को सौंपा जाता है। और इसमें आपको जो पोस्टल एरिया वाले आपके जहाँ पे डाकघर होते हैं वहाँ पे आप काम करोगे। इसके पीए और एसए के पास ईमेल या पेपर की छंटनी करने का काम होता है। बेसिकली जो ईमेल होता है, पेपर अलग अलग करने होते हैं, इन सारी चीज़ों का काम इन्हीं के पास रहता है। उन्हें रजिस्टर और महत्वपूर्ण कागजात को मैनेज करने की भी आवश्यकता है। मतलब जो रजिस्टर होते हैं, जो कागजात वगैरह होते हैं, इनको मैनेज कौन करता है, यही पोस्टल असिस्टेंट करते हैं। ग्राहकों के साथ डील करने और पोस्टर आदि को बनाए रखने की आवश्यकता पीए को है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इसमें जो कैरियर ग्रोथ है वो चीज़ें बात करते हैं। पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के बाद आपको लोअर सिलेक्शन ग्रेड में जाओगे आप, सुपरवाइजर कहते हैं इनको। हायर सिलेक्शन उसके बाद ग्रेड 2 का होता है, सीनियर सुपरवाइजर कहलाएंगे आप। हायर सिलेक्शन ग्रेड 3 आएगा आपका, चीफ सुपरवाइजर कहलाएंगे आप, ठीक है। यहाँ तक आप जाओगे। और उसके बाद बात करेंगे सीएचएसएल डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब प्रोफाइल होती है, जो बहुत सारे लोग इसको चूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का मुख्य रूप से टाइपिंग और डेटा एंट्री से संबंधित है। डेटा एंट्री से आपको, जैसे डेटा एंट्री आप सुनोगे तो आपको नाम से स्पष्ट होगा, डेटा का जो सारा रेख देख का काम होता है वो यही करते हैं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर डेटा को बनाए रखेंगे और डेटाबेस में नियमित प्रविष्टियां करेंगे। जो करेक्शन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यही करेंगे। और कहीं पे कोई गलती है वो सारी चीज़ें देख रेख डेटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। उम्मीदवार को डेली काम करने के लिए कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह ये चीज़ें भी मांगते हैं। कंप्यूटर या रिपोर्ट तैयार करना इन्हीं का काम है। महत्वपूर्ण फाइल को का रिकॉर्ड बनाए रखना डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम है। अब इसमें करियर ग्रोथ देखेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर आपका सबसे पहले पोस्ट में आप जाओगे, उसके बाद ग्रेड बी की आपकी रहेगी इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिर ग्रेड सी, फिर ग्रेड एफ, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कौन कौन से सोशल स्टेटस और कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको एलोकेट होंगे। देखिए इसमें बहुत सारे, सबसे पहले आप एलडीसी का नाम सुनते हैं तो केवल यही मन में ख्याल आता है कहीं पे बैठ के कलर का काम करना है या कहीं पे बैठ के खाली टाइपिंग करनी है। डिपार्टमेंट आप इससे परिचित नहीं होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट एलोकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, बहुत अच्छी जॉब है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, तो सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई यहाँ पे आ गया आपका। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप काम करोगे। कंट्रोलर जनरल एंड अकाउंट्स में आप जाओगे। डिफेंस अकाउंट में कंट्रोलर जनरल का डिफेंस अकाउंट जो होगा उसमें भी जाओगे आप। कस्टम, एक्सरसाइज सर्विस, टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी यानी कि फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इतने डिपार्टमेंट में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट में आपको। देखिए ये कैसे जाओगे आप, आपके जो मार्क्स बनेंगे ना, जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे, अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इस चीज़ को चूज कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम आपको अच्छा लगेगा या जहाँ पे आपको काम में सहूलियत मिलेगी, तो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। नहीं तो अगर लोएस्ट मार्क्स होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, ठीक है। और सोशल स्टेटस की बात करें तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार सीएचएसएल में चलेगी तो सोशल स्टेटस कैसा रहेगा। देखिए आप खुद ही सोच सकते हैं। आप सीबीआई में जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाओगे,
आप केवल वहाँ पे काम करते हैं एक सरकारी डिपार्टमेंट। सबसे पहली बात तो आप सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात है आप इन इतने अच्छे पोस्ट मिनिस्ट्री में जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं कि कहीं पे आपको बिठा दे रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री में अच्छे मिनिस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका सोशल स्टेटस ऑब्वियस है बहुत अच्छा रहने वाला। अगर किसी को आपको होगा कि मैं CBI में हूँ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हूँ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, तो आपका वैसे ही ओहदा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें सोशल स्टेटस बहुत अच्छी है और जॉब जो वर्क प्रोफाइल भी है इसमें अच्छा है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए और इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करिए आप और ज़रूर आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा आपका। इसको टारगेट बनाइए। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब मिलेंगे, तब तक के लिए। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।